हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की जो अपनी पुस्तक है उसे 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। जो अपना पहला भाग हमारे अतीत एक इतिहास का, आज हम 3rd चैप्टर में जितने क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें हल करेंगे। आरंभिक नगर, तो आज अध्याय 3 आरंभिक नगर का फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई या जाती थी या चढ़ाकर तैयार किया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा महान स्नानागार। स्नानागार बच्चों एक स्थल था हड़प्पा में जहाँ पर सार्वजनिक स्नान करने के लिए, नहाने के लिए लोगों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में डिवाइडेशन था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, धौलावीरा। धौलावीरा एक ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। अन्य जो स्थल हैं वो 2 भागों में विभाजित थे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये बच्चों आपको मिलान करना है। तो इसमें आपको मिलान इस तरह करना है, पत्थर और शंख क्या है? एक प्राकृतिक वस्तु है। और फेयंस होता है कृत्रिम वस्तु, फेयंस बनाया जाता है। और पत्थर की मोहरें हड़प्पा काल की हैं। और मन का चमकाना किसका कार्य होता था? विशेषज्ञों का कार्य होता था। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? बच्चों इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। कुछ विद्वान कहते हैं जलवायु परिवर्तन है, कुछ लोग कहते हैं विदेशियों का आक्रमण, आर्यों के आक्रमण से हुआ, कुछ लोग विद्वान कहते हैं बाढ़ के कारण हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की 2 विशेषताएं लिखिए। हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं बच्चों, मोहनजोदड़ो के स्नानागार की 2 विशेषताएं। नंबर 1, स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। सेकंड, स्नानागार के चारों ओर कमरे बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न 6, हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई? इसका आंसर होगा हड़प्पा के नगरों से प्राप्त चीज़ें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से बनाई जाती थी। उनमें औजार, हथियार, गहने, बर्तन, मनके, बाट, पला आदि चीज़ें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था के 3 विशेषताएं लिखिए। इसकी 3 विशेषताएं। नंबर 1, नगरों के घर 1 या 2 मंजिल के होते थे। सेकंड, घर के आंगन के चारों कमरे बनाए जाते थे। थर्ड, नगरों में ढके हुए नाले थे। कहने का मतलब जो नाले थे वे पटे थे, ऊपर से नालियों को पाटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बच्चों इसका आंसर होगा नगर में ऐसे लोग रहते थे जो शासक थे। वे उपयोगी चीज़ें दूर से मंगवाते थे। नगरों में लिपिक भी होते थे। बच्चों लिपिक जिन्हें कहा जाता है जो लेखी का कार्य, लेखन कार्य करते थे राजा के यहाँ पर, जो मोहरों पर लिखते थे, राजा के यहाँ लिखते थे। नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। यहाँ खिलौने भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कच्चा माल किसे कहते हैं? कोई 2 एग्जाम्पल लिखिए। बच्चों कच्चा माल उन पदार्थों कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी, गन्ना। इसे प्राथमिक क्रिया भी कहते हैं। जैसे गन्ना कच्चा माल है, गन्ना पैदा होता है खेतों में, आप ऐसे समझ सकते हो। और उस गन्ने को कारखानों में ले जाया जाता है, वहाँ पर इसका रस निकाल के चीनी बनाया, गुड़ शक्कर बनाया जाता है। तो गन्ना क्या हुआ? एक कच्चा माल हुआ। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से खनिज धातु से परिचित थे, उनका आयात वे किन प्रदेशों से करते थे। हड़प्पा के लोग तांबा, कांसा, टिन, सोना आदि से परिचित थे। तांबे का राजस्थान, ओमान, टिन का ईरान, अफगानिस्तान, सोना कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर ईरान, अफगानिस्तान से आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे। इसका बच्चों आंसर होगा आरंभिक नगर के लोग भोजन में विभिन्न अनाजों गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों तथा गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि के दूध और मांस का उपयोग करते थे। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों आप समझ गए होंगे गाय भैंस के दूध से और क्या बनाया जाता है। दही बनाया जाता है, मक्खन बनाया जाता है, घी निकाला जाता है, पनीर बनाई जाती है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कृषि और पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। बच्चों हड़प्पा की कृषि के बारे में लोग अनाज उगाते थे। अनाज आप जानते ही हैं, गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास चारागाह व तालाब होते थे। चारागाह इसलिए बनाए जाते थे और तालाब जिससे उनके जो पशु थे पालतू उनके लिए चारा प्राप्त हो सके और पीने के लिए पानी। पशुओं को चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। जब एक स्थान का चारा खत्म हो जाता था तो पशुओं को ले जाते एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ पर चारा उपलब्ध था वहाँ ले जाना पड़ता था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पाकालीन नगरों में धोलावीरा व लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं धोलावीरा। धोलावीरा एक ऐसा स्थल है जो गुजरात में है। यह 3 भागों में बांटा गया है। इसके चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनी हुई है। जैसे आप जानते ही हो जैसे कोई नगर बसा हुआ है, जैसे अपना ये नगर बसा है तो इसके चारों ओर पत्थर की दीवार बनाई गई है। और जो धोलावीरा है इसे 3 भागों में बांटा गया है। इस तरह से ये बटा हुआ है 1 2 3। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। लोथल। लोथल में भंडार गृह था। भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं। भंडार गृह उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अनाज अन्य वस्तुओं को भंडार इकट्ठा करके रखा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों ये हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धोलावीरा, सुरकोतला, लोथल, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, गंगेरीवाला आपको भारत के मानचित्र में भरने हैं। तो ये हमने भरा है। ये राखीगढ़ी, कालीबंगा, हड़प्पा, गंगेरीवाला, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, धोलावीरा, सुरकोतला, लोथल। इस प्रकार आप भारत के मैप में भर सकते हैं। धन्यवाद।